बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुआ है परवरदिगार से जिसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ है। ख्वाहिशात को ख़बरें बनाकर पेश किया जा रहा है और ख्वाहिशात को ही ऑप्शन बनाकर सामने रखा जा रहा है। मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखना चाहता हूँ। हुकूमत पाकिस्तान यानी शहबाज शरीफ और पूरी PDM की बाकी जमातों ने 3 ऑप्शंस पर गौर करना शुरू कर दिया है। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं कि इनमें से एक चीज़ ज़रूरी है वो की जाएगी कि तहरीक इंसाफ का जो फ़ैसला आया है फॉरेन फंडिंग केस का, एक्चुअली ये फॉरेन फंडिंग केस है नहीं, ये ममनुआ फंडिंग केस का फ़ैसला है जो कि इलेक्शन कमीशन ने सुनाया है। इन दोनों में बहुत फ़र्क है। मैं आसान कर देता हूँ कि कोई साजिश करके पैसा किसी मुल्क से पैसा पाकिस्तान मंगवाए और उस पैसे से पाकिस्तान की रियासत को नुकसान पहुंचाया जाए। जो पार्टी इस तरह फंड रेजिंग करती है वो फॉरेन फंडिंग कहलाती है, जबकि ममनुआ फंडिंग ये है कि फंडिंग में बेज़ाब्तगियाँ हैं या जहाँ से ये पैसे लिए गए हैं वो पाबंदीशुदा कंपनियां हैं या कानून के ऐन मुताबिक फंडिंग नहीं की गई। आप इसको ममनुआ फंडिंग कह सकते हैं। अब देखा जाए कि जो शिकंजा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ पर रख दिया है, अगर यही शिकंजा PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान पर रखा जाए तो वो पाकिस्तान में चल ही नहीं सकती, वो अपना वजूद खो देंगी अगर यही शिकंजा इन पर भी अप्लाई किया जाए। इलेक्शन कमीशन की तरफ से तहरीक इंसाफ वाहिद सियासी पार्टी है जिसका सारा पैसा बैंकों के ज़रिए आता है। इसको इतना मसला नहीं होगा, मसला सिर्फ PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को होगा, जिनके पास इसका कोई जवाब ही नहीं है, जिनके पास दस्तखत भी नहीं है, जिनके पास कोई रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं है और ना ही कुछ ऐसा इनके पास मवाद है कि वो अपनी फंडिंग को साबित कर सकें। अब आते हैं कि हुकूमत 3 ऑप्शन पर गौर कर रही है, लेकिन उससे पहले ये ख़बर आपको सुनाता हूँ। ये ख़बर फाइनेंशियल टाइम की ख़बर है। इसका खुलासा ये है, देखें जब कोई प्रोपेगेंडा होता है तो किस लेवल का होता है। थोड़े दिन पहले इसी को इनके साथ जोड़ा गया। अभी पाकिस्तानी इनको समझे ही नहीं कि इसमें क्या है और पहले ही दिन फाइनेंशियल टाइम वाले इस नतीजे पर पहुंच गए हैं कि इमरान खान को इसका नुकसान होगा और उनकी मकबूलियत कम हो जाएगी। आप अंदाज़ा करें कि जब प्रोपेगेंडा किया जाता है तो किस हद तक किया जाता है। बस इस तरह का तजर्बा उन्होंने भी अपनी मर्ज़ी के एनालिसिस से करवा के फाइनेंशियल टाइम में ये ख़बर छपवा दी। बस ये सारी ख्वाहिशात हैं और ये इनकी हसरत ही रह जाएगी। अभी आ जाए कि ये हुकूमत की 3 कौन सी ख्वाहिशात हैं। PMLN, पीपल्स पार्टी और फजलुर रहमान ग्रुप, और अब MQM को भी इनमें शामिल कर लें। जिन 3 ऑप्शन पर गौर किया गया, पहला ऑप्शन क्या है कि आइन के आर्टिकल 17(3) के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी आयद करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भेजा जाए। अगर हुकूमत ये समझती है कि इमरान खान ने फॉरेन फंडिंग ली है, क्योंकि इसका 17(3) का इतलाक़ ममनुआ फंडिंग पर नहीं होगा और लगता है कि ये केस ममनुआ फंडिंग केस है, आर्टिकल 17(3) इस पर लागू नहीं हो सकता। आर्टिकल 17(3) उन पर लागू होता है कि अगर दहशत गर्दी को फ़रोग़ देना, मुल्क को गैर मुस्तहकम करना, अनारकी फैलाना वगैरह वगैरह, बैरूनी रियासत से पैसा लेना और दहशत गर्द तंजीमों को सपोर्ट करना, जैसा कि उसामा बिन लादेन से पैसा लिया था एक दौर में नवाज शरीफ साहब ने।
अरब ममालिक ने मदद की थी 2013 के इलेक्शन में। नवाज शरीफ की इलेक्शन कैंपेन में उन्होंने अपने त्यारे और हेलीकॉप्टर भिजवाए थे। जैसा कि बहुत सी मिसालें हैं, लीबिया ने मौलाना फजलुर रहमान को फंडिंग की थी। ये वो चीज़ें हैं कि आप देखें, ये फ़ॉरेन फंडिंग होती हैं। जो ममनुआ फंडिंग है इसमें ये नहीं आता। अगर हुकूमत वक्त में इतनी हिम्मत और जान है तो वो अगर पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी को बैन करना चाहते हैं तो इनको आर्टिकल 17(3) का इतलाक़ करना चाहिए और मामला सुप्रीम कोर्ट को भेजना पड़ेगा और मामला वहाँ जाते ही उड़ जाएगा। फिर उस पर भी ये कहेंगे कि देखा, लाडले को रिलीफ दे दिया गया है, हालांकि इस फैसले में इनके पास कुछ भी नहीं है। दूसरा ऑप्शन, फॉरेन ऑडिट डिक्लेयर करके मामले को आगे बढ़ाया जाए, इस पर भी कुछ नहीं होगा क्योंकि ये फॉरेन ऑडिटर है ही नहीं। ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को पैसा देते हैं। तीसरा ऑप्शन उन्होंने रखा है कि जो बयान हल्फी खान साहब ने दिया है वो गलत जमा करवाया है। इसको लेकर अदालत से रजू करें कि इमरान खान ने गलत एफिडेविट जमा करवाया है, जैसे नवाज शरीफ साहब ने जमा करवाया था। इमरान खान साहब जो एफिडेविट जमा करवाया है वो सारी दुनिया जानती है कि वो एक सिर्फ सर्टिफिकेट है। उन्होंने इसको करार दिया है, इसमें जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है वो इनएक्यूरेट, यानी जो खान साहब फॉर्म 1 जमा करवाया है वो गलत है। ये एफिडेविट नहीं, फॉर्म 1 है। एफिडेविट वो होता है जिसमें ज़ाती मालूमात के मुताबिक अपनी तमाम मालूमात जमा करवाते हैं और वो बयान हल्फी होता है। मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी है और ये मैंने कैसे बनाई और कहाँ कहाँ रखी हुई है, मैंने अपने बच्चों को क्या दिया, यानी इस तरह की मालूमात को बयान हल्फी कहा जाता है। जिस तरह नवाज शरीफ साहब ने बयान हल्फी जमा करवाया था, जिसकी बुनियाद पर वो सादिक और अमीन नहीं रहे और 62-63 उन पर लागू हुआ और वो नाअहल हो गए। यहाँ पर भी इमरान खान का मसला मुख्तलिफ है। बयान हल्फी नहीं है, वो सिर्फ एक सर्टिफिकेट है जिसमें कहा जाता है कि जहाँ तक मेरे इल्म और नॉलेज में है वहाँ तक मैं आपको मालूमात दे रहा हूँ, इनको आप क्लियर कर लें। दूसरी एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ कि एक पाकिस्तानी हैं जिनका नाम है नासिर अजीज़। वो अमेरिकी शहरी भी हैं, ड्यूल नेशनलिटी है उनके पास, और उनकी मिसेस रिमिता सेठी ये इंडियन हैं और ये भी ड्यूल नेशनलिटी हैं। अब मज़े की बात यह है कि ये दोनों मियाँ बीवी हैं और अमेरिकी शहरी भी हैं और इनका सिंगापुर में जॉइंट अकाउंट है। इस अकाउंट के ज़रिए नासिर अजीज़ ने $27,500 पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को डोनेट किए। अब इलेक्शन कमीशन की हालत देखें, इन्होंने $13,500 तो कबूल कर लिए, जबकि $13,500 रिमिता सेठी के नाम पर उसको ममनुआ डिक्लेयर कर दिया। यानी $13,500 जो नासिर अजीज़ के हैं वो तो हलाल हो गए, जबकि रिमिता सेठी के $13,500 वो हराम हैं क्योंकि वो इंडियन हैं। इलेक्शन कमीशन को ये देखते हैं कैसी 2 नंबरी की है उन्होंने। जॉइंट अकाउंट से उन्होंने पैसे भेजे हैं और वो पाकिस्तानी है नासिर अजीज़ जिसने पैसे भेजे हैं। अभी इलेक्शन कमीशन की हालत देख लो कैसी 2 नंबरी है। एक बंदा है जो चीख चीख कर कह रहा है कि मैं पाकिस्तानी शहरी हूँ, मैं एक तहरीक-ए-इंसाफ पर हल्का PP 99 से इलेक्शन भी लड़ चुका हूँ, मेरी कंपनी को आपने कैसे गलत डिक्लेयर कर दिया। मेरी पाकिस्तान में पाक पतन रोड के ऊपर जैन नाम के कंपनी रजिस्टर्ड है, उससे मैंने फंडिंग की है। अभी ये इलेक्शन कमीशन की हालत देख लें कि एक पाकिस्तानी को उन्होंने फॉरेन फंडिंग केस के अंदर ले आए हैं। अब इस सारे सिनेरियो को देखते हुए इलेक्शन कमीशन को लेने के देने पड़ जाएंगे और इमरान खान के बयानिए को तकवीत मिलेगी कि इलेक्शन कमीशन जानिबदार है
और ज़्यादती कर रहा है वो तहरीक इंसाफ के साथ। तहरीक इंसाफ का शुरू से यही मौक़िफ़ रहा है कि आप फैसला ज़रूर सुनाएं, लेकिन सब पार्टियों का एक साथ, क्योंकि तहरीक इंसाफ जानती है कि PMLN पीपल्स पार्टी और फजलुर रहमान की बहुत ही बुरी हालत है। वो तो जवाब ही नहीं दे पाएंगे और फंस जाएंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने यह अदालती हुक्म भी हवा में अड़ाते हुए सिर्फ तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ये फ़ैसला सादर फरमा दिया। अब हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इलेक्शन कमीशन PMLN का, पीपल्स पार्टी और फजलुर रहमान की पार्टी का कब फैसला कर सुनाती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फ़ैसला मुस्तरद कर दिया है और इलेक्शन कमीशन का ये फ़ैसला बदनीयत पर मबनी करार दिया है और अपना एहतजाज का फ़ैसला बरकरार रखा है। अब बहुत बड़ा एहतजाज होगा और इसके बाद बाबर ईमान ने कहा कि यह गलत फ़ैसला है। पाकिस्तान के मशहूर माहिर कानून दानों ने भी ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने बाज़ जगह पर अपनी हदूद से तजावज़ किया है। अब भरपूर एहतजाज होगा। दोनों सूबाई असम्बलियाँ जो कि 80% अवाम की नुमाइंदगी कर रही हैं, उन्होंने पहले ही इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद कर दिया है। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।